नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हैकिंग में। दोस्तों 10 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे और इन प्रश्नों से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण बातें भी मैं आपको यहां पे बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, फोर्ब्स मैगजीन की इंडिया रिच लिस्ट 2020 में 88.7 बिलियन डॉलर नेट वेल्थ के साथ कौन पहले स्थान पर रहा है? दोस्तों आंसर है इसका बी, मुकेश अंबानी। विश्व की फोर्ब्स मैगजीन की इंडिया रिच लिस्ट 2020 में 88.7 बिलियन डॉलर नेट वेल्थ के साथ मुकेश अंबानी दोस्तों पहले स्थान पर हैं। वे लगातार 13 साल से देश के सबसे अमीर व्यक्ति भी रहे, जबकि इस लिस्ट में अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी को दूसरा स्थान मिला है। दोस्तों मुकेश अंबानी जो हैं अपने देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और दूसरे नंबर पर हैं अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी जी। दूसरा प्रश्न है, भारत की किस आईटी कंपनी ने अमेरिका की एनालिटिक्स कंपनी ब्लू एकॉर्न आईसीआई को खरीदने के लिए 125 मिलियन डॉलर की डील की है? दोस्तों ये सारी भारतीय कंपनियां हैं, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल। तो इसका उत्तर है सी, इन्फोसिस। भारत की आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अमेरिका की एनालिटिक्स कंपनी ब्लू एकॉर्न आईसीआई को खरीदने के लिए 125 मिलियन डॉलर की डील की है। इस डील से इन्फोसिस कंपनी के ग्राहकों को दी जा रही सेवाएं और ज़्यादा बेहतर होंगी। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक एकॉर्न आईसीआई के पास बेहतर ग्राहक अनुभव, डिजिटल कॉमर्स, एनालिटिक्स आधारित कॉमर्स सेवाएं हैं। ये अमेरिकन कंपनी है ब्लू एकॉर्न। तीसरा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राव को किस बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ए, केंद्रीय बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राव को केंद्रीय बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के मुताबिक केंद्रीय बैंक में 4 डिप्टी कमिश्नर होते हैं। 4 डिप्टी कमिश्नर कितने होते हैं? अधिनियम 1934 के आधार पर। चौथा प्रश्न है, विश्व भर में विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भर में विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 9 अक्टूबर। यह दिवस 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। 1874 स्विट्जरलैंड के बर्न। विश्व डाक दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य डाक सेवाओं को और बेहतर बनाना और इसके महत्व को लोगों को बताना है। विश्व की सबसे बड़ी डाक सेवाएं किस देश की हैं? इसी के साथ विश्व की डाक सेवाएं, सबसे बड़ी डाक सेवाएं किस देश की? इसका उत्तर है भारत। इसी के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के सीईओ, हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के सीईओ जे वेंकटराम जे वेंकटरमन।
दोस्तों 5वां प्रश्न है क्रिकेट जगत से लेकर, T20 मैच में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? इसका उत्तर है बी, विराट कोहली। इन्होंने T20 मैच में 9000 रन कंप्लीट कर लिए हैं और ये IPL में RCB के कप्तान भी हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 4 क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? इसका उत्तर है जापान। यह सम्मेलन जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया, जिसमें जापान ने 4 क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। इस बैठक में चारों देशों ने एक साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने पर चर्चा की। यह 4 देश कौन से हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो इसमें मौजूद रहे। दोस्तों अगला प्रश्न है 7वां, हाल ही में UEFA यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने जीता। इसका उत्तर है पहला, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। अगला प्रश्न है 8वां, किस राज्य ने ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डिस्टेवो को लॉन्च किया? इसका उत्तर है सी, गोवा गवर्नमेंट ने। हाल ही में गोवा सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म डिस्टेवो को लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म से बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आजकल कोरोना की महामारी चल रही है, इसके तहत सरकार काफ़ी अच्छे कदम उठा रही है। तो इसके चलते गोवा गवर्नमेंट ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डिस्टेवो को लॉन्च किया। दोस्तों अगला प्रश्न है 9वां, वन्यजीव सप्ताह किस तिथि से किस तिथि तक मनाया जाता है? वन्यजीव सप्ताह किस तिथि से किस तिथि तक मनाया जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों बी, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। इसका उद्देश्य क्या है? वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना। वन्यजीव सप्ताह 2020 की थीम है रोर एंड रिवाइव। दोस्तों पबजी वाले रिवाइव नहीं, हमें पेड़ पौधों को बचाना है और पेड़ पौधों को उगाना है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, साल में 5 पेड़ अवश्य लगाएं। इसकी थीम है रोर एंड रिवाइव, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स। इसी के साथ 4 से 10 अक्टूबर के बीच विश्व अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखें, एक अतिरिक्त क्वेश्चन है इसके साथ। दोस्तों प्रश्न है आगे, 10 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर है बी, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। यह दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को। इस दिवस का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में
जागरूकता फैलाना और उन लोगों के समर्थन में प्रयास करना। उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना और उन लोगों के समर्थन में प्रयास करना। अगला प्रश्न है 11। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है डी, 8 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। तब इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानते थे। तब इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानते थे। 1950 में इसका नाम बदलकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मिशंस भी इंडियन एयरफोर्स ने किए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला मिशन है संजीवनी, जिसे मालदीव में मेडिकल सहायता पहुंचाने के लिए उपयोग में लाया गया था। दूसरा है बंदर, जो कि पाकिस्तान के बालाकोट में किया गया था। तीसरा है मैत्री, जो कि नेपाल में आए भूकंप के दौरान किया गया था। दोस्तों आगे प्रश्न है 12। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है दोस्तों डी, 7 अक्टूबर। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कपास के फायदों, उत्पादन, व्यापार और उपभोग से प्राप्त होने वाले सभी लाभों के लिए लोगों को जागरूक करना और कपास किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व व्यापार संगठन करता है। विश्व व्यापार संगठन करता है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य मांस की कीमतों को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य बनेगा? दोस्तों इसका उत्तर है महाराष्ट्र। इसी के साथ मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला भी यह पहला राज्य है। मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला भी पहला राज्य है। दोस्तों अगला प्रश्न है 14। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 24 गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को सर्वाधिक किस राज्य में फर्जी करार दिया है? मतलब कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 24 गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं? दोस्तों इसका उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश। पहले पे यूपी है और दूसरे स्थान पर दिल्ली, जो कि हमारे देश की राजधानी है। इन दो राज्यों में सबसे ज़्यादा फर्जी कॉलेज पाए जाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अपने देश में एजुकेशन का स्तर क्या है और हमें कितना इम्प्रूवमेंट करना है। दोस्तों इसके बारे में हम लोगों को ही सोचना पड़ेगा, तो ध्यान दें इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है 15, लास्ट प्रश्न है हाल ही में भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया? इसका उत्तर है स्मृति ईरानी। दोस्तों मैंने आपको 15 क्वेश्चन इस क्लास में कराए। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आपके एग्जाम में आने वाले हैं।
तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बताएं, दोबारा से देखें वीडियो। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं आगे ही ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। मैं आगे ही हर रोज़ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आज एक और मैं आपको प्रश्न घर के लिए दे रहा हूँ, तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो चीन है, चीन हमेशा यह कोशिश करता है कि वो दुनिया में अपने नेटवर्क को फैलाए और वहाँ से डेटा को इकट्ठा करे, चुराए मत। तो इसी को मद्देनज़र देखते हुए भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा को लेकर एक समझौता किया है। तो इसका मुझे उत्तर बताएं आप लोग, किस देश के साथ समझौता किया है? दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे प्रश्न उपयोगी लगे हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़े। थैंक यू दोस्तों।